राष्ट्रपति भवन खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही मेरा नाम हरे कला हजब्बा पुकारा गया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैं नंगे पांव धोती पहने पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए राष्ट्रपति की ओर बढ़ा, लेकिन पद्मश्री होता क्या है मुझे ये पता नहीं था। नमस्कार एल्लारिगे। नमस्कार, मेरा नाम हरे कला हजब्बा है। मैं मंगलुरु से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हरकेला गांव में रहता हूँ। मेरे पिता नाविक रहे जो लोगों को नदी पार करवाते थे। मैंने होश संभालते ही काम करना शुरू कर दिया था ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। कई काम किए, लेकिन उससे गुजारा करना भी मुश्किल था। साल 1978 की बात है। तब मैं 20 साल का था। मैंने मंगलुरु के पुराने बस स्टैंड पर संतरे बेचने के बारे में सोचा, क्योंकि वहां अंग्रेज टूरिस्ट बहुत आया करते थे और उनमें से अधिकतर संतरे खरीदते थे। लेकिन मेरे पास संतरे खरीदने के भी पैसे नहीं थे। मैं एक फल व्यापारी से मिला जो संतरे उधार देने के लिए राजी हो गया। मैं संतरे बेचता और व्यापारी की उधारी चुकाता। कुछ अंग्रेज संतरे खरीदने के लिए मेरे पास आए। मैं उनकी भाषा नहीं समझ सका। वो गुस्सा हो गए और झल्लाते हुए दूसरे दुकानदार के पास चले गए। मुझे तो बहुत बुरा लगा। उस दिन पहली बार अपने अनपढ़ होने का एहसास हुआ। कई दिनों तक तो मैं शर्म के कारण सो नहीं पाया था। फिर मैंने तय कर लिया कि मेरे गांव का कोई भी बच्चा मेरी तरह अनपढ़ नहीं रहेगा। फिर मैंने अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करना शुरू किया। मुझे कुछ नहीं पता था कि ये कैसे होगा। कुछ लोगों से बात की तो मुझे इलाके के विधायक के पास जाने को कहा। मैंने विधायक से मिलकर गांव में 10वीं तक स्कूल शुरू करवाने के लिए बात की, लेकिन वो मुझे देखकर हंसने लगे और अर्जी देने की बात कही। मैंने वो भी किया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। फिर किसी ने बताया कि मुझे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास जाना चाहिए। वहां भी गया, चिट्ठी दी, उन्होंने भी वही जवाब दिया। देखता हूँ। मैं स्कूल के लिए हर जगह गया जहाँ जाना चाहिए। कुछ लोग मेरी तारीफ करते तो कुछ मुझे पागल समझते, मेरा मजाक उड़ाते, लेकिन मैं लगा रहा। मैं बस इतना ही चाहता था कि किसी तरह गांव में स्कूल शुरू हो जाए। काफी दिनों तक ऐसे ही काम लटका रहा। तभी मुझे एक बात सूझी। पास में एक मदरसा था। मैंने मदरसे से कुछ दिनों के लिए स्कूल के लिए जमीन मांगी और वो राजी भी हो गए। इस तरह से 28 बच्चों के साथ स्कूल की शुरुआत हुई। उसके बाद साल 2001 में स्कूल की जमीन भी मिल गई और फिर मैं स्कूल के लिए बिल्डिंग बनवाने में लग गया। चंदा इकट्ठा किया, संतरे बेचे, जो कुछ कमाता वो सब स्कूल के लिए दान कर देता था। जिसके बाद अखबार में खबरें छपने लगी और लोग मुझे जानने लगे। और फिर मेरे काम के लिए सरकार ने 2020 में मुझे पद्मश्री से सम्मानित भी किया। तब मुझे ये भी पता नहीं था कि ये होता क्या है। बस इतना पता था कि ये कोई बड़ा पुरस्कार है। आज जब मैं गांव के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो काफी खुश होता हूँ। अब मैं गांव में बच्चों के लिए कॉलेज खुलवाना चाहता हूँ ताकि आगे की पढ़ाई के लिए भी उन्हें दूर न जाना पड़े।